आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे राज्य की बात बताने जा रहे हैं जहां की राजनीति को समझना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के बस की बात नहीं होती। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि जिस बंगाल में कम्युनिस्टों का अभेद्य किला हुआ करता था, जिसे कोई हिला नहीं सका, वहां एक महिला आती है और उस किले को ढाकर अपनी ऐसी पकड़ बनाती है कि आज एक दशक से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी उनकी कुर्सी टस से मस नहीं हुई है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते भी हैं कि भाई आखिर ममता बनर्जी इतनी मजबूत क्यों हुई हैं? 2011 देख लीजिए, 2016 देख लीजिए, 2021 देख लीजिए, इन सभी चुनावों में ममता बनर्जी ने जो जीत का परचम लहराया है उसने सभी को हैरान किया है। और अब तो हवाओं में भी ये बात तय रही है कि क्या ममता दीदी चौथी बार सीएम की शपथ लेंगी। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएंगे वो 7 फैक्टर्स, वो 7 जादुई कारण जिन्होंने ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति का अजय योद्धा बना दिया है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आखिर वाला पॉइंट आपको यह बताएगा कि आखिर क्यों दिल्ली की पूरी ताकत लगने के बावजूद भी बंगाल में खेला उल्टा पड़ जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत पहले फैक्टर से करते हैं, जो है महिला वोट बैंक की फौलादी दीवार। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी वजह जो जमीन पर नजर आती है वो है ममता बनर्जी का महिला वोट बैंक। ममता दीदी हमेशा कहती हैं कि मां, माटी और मानुष। उन्होंने सिर्फ नारा नहीं दिया है इस बात का, बल्कि बंगाल की महिलाओं के दिल में एक खास जगह भी बना ली है। उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसी ऐसी स्कीम्स चलाई हैं कि आज हर घर की महिला खुद को ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ महसूस करती है। चाहे वो महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक मदद हो या उनकी सुरक्षा की बात हो, या फिर ममता बनर्जी ने हमेशा एक कदम आगे बढ़कर काम किया है। अभी हाल ही में एक ऐलान भी देख लीजिए, वो हर महीने महिलाओं को देती थी, उसे उन्होंने 1500 से बढ़ाकर 1700 कर दिया है। और इससे भी बड़ी बात यह कि हर बेटी और हर लड़की के लिए 10 लाख तक का हेल्थ कवर भी देती हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब एक पिता या एक मां को यह पता चलता है कि उनकी बेटी की सेहत की जिम्मेदारी खुद सरकार उठा रही है, तो उनका वोट और उनका भरोसा सीधे सीधे ममता बनर्जी के खाते में चला जाता है। आज बंगाल की गलियों में, चाय की दुकानों पर, हर जगह इसी हेल्थ कवर की बात होती है, चर्चा होती है। दोस्तों, दूसरा फैक्टर आपको बताएं तो वो है महिलाओं के हाथ में कमान सौंपना, लीडरशिप देना। जी हां, सिर्फ योजना ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी पर भी यकीन रखती हैं। अक्सर नेता मंच से चिल्लाते हैं कि भाई हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन टिकट देने के वक्त हाथ पीछे खींच लिए जाते हैं। लेकिन ममता सरकार में ये चीज अलग तरह से दिखाई देती है। आप 2014 का लोकसभा चुनाव देखें, 2019 का देखें या 24 का देखें, आप टीएमसी के सांसदों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। सायोनी घोष हो गई, महुआ मोइत्रा हो गए, जून मालिया हो गए और रचना बनर्जी जैसी महिलाएं आज संसद में दहाड़ रही हैं। और बात अगर आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव की करें तो इस बार ममता बनर्जी ने रिकॉर्ड 52 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है। यानी वो सिर्फ बातें नहीं करती हैं, वो करके भी दिखाती हैं। यही वजह है कि बंगाल की महिला वोटर्स के बीच उनकी लोकप्रियता एक नेता वाली नहीं है, बल्कि एक दीदी वाली बनी हुई है। आगे बढ़ते हुए तीसरे फैक्टर की बात करें तो सरकारी योजनाओं की असली ग्राउंड रिपोर्ट का रियलिटी चेक करना। दोस्तों, किसी भी सरकार के लिए योजनाएं बनाना एक बात होता है और उन्हें जनता तक पहुंचाना दूसरी बात होता है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनका काम जमीन पर नजर आता है। उनकी योजनाएं मां, माटी और मानुष के इर्द गिर्द बुनी जाती है। ममता बनर्जी के शासन में सिर्फ योजनाएं लॉन्च नहीं होती हैं, बल्कि उनकी बहुत सख्त मॉनिटरिंग यानी निगरानी उनकी होती है। जनता को फायदा मिल रहा है या नहीं, कहीं बीच में कोई पैसा तो नहीं खा रहा है, इन सब पर उनकी सीधी और पैनी नजर रहती है। चौथे फैक्टर की बात करें तो संगठन की मजबूती और बूथ लेवल की तैयारी, ये एक जीत की वजह है। ममता बनर्जी सिर्फ एक भीड़ जुटाने वाली नेता नहीं है दोस्तों, उन्होंने टीएमसी के संगठन को एक ऐसी मशीन बना दिया है जो हर वक्त अलर्ट रहती है। उन्होंने अपनी यूथ विंग और महिला विंग को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया है। ममता बनर्जी की राजनीति सिर्फ बंगाल के अंदर तक लिमिटेड नहीं है, उन्होंने अपनी ताकत दिल्ली तक भी दिखाई है। वो एक ऐसी नेता हैं जो किसी भी मुद्दे पर सड़क पर उतरना भी जानती हैं। आपने अभी देखा भी होगा, जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े थे तो ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरी हुई नजर आई थी। जब उनके नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई थी तब भी वो पीछे नहीं उठी थी, किस तरीके से माइक पर बोलती नजर आई थी वो भी आपने देखा। और यहाँ जिक्र करना जरूरी हो जाता है उनके भतीजे का भी, अभिषेक बनर्जी
बनर्जी का भी। अभिषेक ने संगठन को नई ऊर्जा जरूर दी है। उन्होंने बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी है, उन्हें सम्मान दिया गया और यही वजह है कि टीएमसी का कार्यकर्ता आज किसी भी अपोजिशन के सामने डटकर खड़ा रहता है। आगे बढ़ते हुए पांचवें फैक्टर की बात करें तो वो है विपक्ष का बिखराव और वोटों की गणित का फायदा। एक बहुत ही दिलचस्प बात दोस्तों ये है जो ममता बनर्जी के पक्ष में जाती है, वो ये कि विपक्ष की रणनीति कहीं ना कहीं इन पर काम करती है। आज बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बना ली है, ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और लेफ्ट पार्टियां अपना खोया हुआ वजूद तलाश रही हैं। लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जितना ज्यादा बिखराव होगा, फायदा उतना ही ज्यादा ममता बनर्जी को ही मिलेगा, क्योंकि जो वोट ममता के खिलाफ हो जाता है वो अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर ओवैसी या फिर कांग्रेस या फिर लेफ्ट के बीच में बढ़ जाता है तो जीत की राह ममता बनर्जी के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाती है। वोटों का ये बिखराव ममता बनर्जी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। छठे फैक्टर की बात करें तो दीदी वाली इमेज और सादगी का जादू भी वोटर पर काम करता है और ये दोस्तों एक इमोशनल फैक्टर है। ममता बनर्जी की इमेज तो आप जानते ही हैं। आज के दौर में जहां नेता चकाचौंध और बड़े काफिलों से चलते हैं, वहां ममता बनर्जी आज भी अपनी उसी सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल में नजर आ जाती हैं। उनका ये सादा जीवन बंगाल के लोगों को बहुत ज्यादा मुतासिर करता है उनके करीब रहने के लिए। बंगाल का कोई भी शख्स हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला एक आम इंसान हो या फिर कोई बड़ा कारोबारी हो, वो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री कम और दीदी ज्यादा कहते हैं। ये जो दीदी का तमगा है ना, ये दीदी वाला जो तमगा है, ये कोई राजनीतिक पद नहीं है, ये एक रिश्ता है। ममता बनर्जी ने जनता के साथ इस रिश्ते को बनाया है। इमोशनल बॉन्ड यहाँ नजर आता है और लोगों को लगता है कि उनकी अपनी बड़ी बहन सत्ता में बैठी है। ये पर्सनल कनेक्ट ही उनकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। और बात सबसे आखिरी और सातवें फैक्टर की, मुस्लिम वोट बैंक और चट्टानी भरोसा। बंगाल में करीब 27% मुस्लिम वोटर्स हैं और ये वोट बैंक फिलहाल पूरी मजबूती के साथ ममता बनर्जी के पीछे खड़ा हुआ है। लोग ये कहते हैं कि महिला वोट बैंक और मुस्लिम वोट मिलकर ममता बनर्जी को अजय बना देते हैं और ये काफी हद तक सच बात भी है। यही वजह है कि अपोजिशन अक्सर ओवैसी या फिर हुमायूं कबीर को चुनावी मैदान में उतारने की बात करता है ताकि इस वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। लेकिन ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस भी देखिए दोस्तों। जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो 15 दिन बंगाल में रहेंगे तो दीदी ने दो टूक जवाब दिया कि आप 15 दिन क्यों, 365 दिन रहिए, लोग आपका चेहरा देखेंगे और वोट मुझे ही देंगे। ये कॉन्फिडेंस उनकी इसी ही मजबूत जनाधार की एक बानगी है। अब वीडियो के आखिर में दोस्तों सबसे अहम सवाल ये है, क्या एंटी इनकम्बेंसी का कोई खतरा है? बहुत से लोग एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर की बात भी कर रहे हैं। कहते हैं कि इतने सालों से सरकार है तो लोग ऊब गए होंगे, लेकिन याद रखिएगा ये बात 2016 में भी कही गई थी, 2021 में भी कही गई थी और 24 के लोकसभा चुनाव में भी सुनी गई थी। लेकिन हर बार नतीजा क्या निकला? ममता बनर्जी और ज्यादा मजबूत होकर उभरती हुई नजर आई। तो दोस्तों ये थे वो 7 रीजन जो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में एक अटूट शक्ति बनाते हैं। उनकी स्कीम्स, उनकी सादगी, उनका संगठन और सबसे बढ़कर लोगों का उन पर भरोसा, यही उनकी जीत बन जाता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ममता बनर्जी इस बार भी यानी चौथी बार भी सीएम बनेंगी? क्या आपको भी लगता है कि दीदी का कोई विकल्प बंगाल में फिलहाल मौजूद नहीं है? आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और मुझे अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।